छोटे शिशे, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। हो, बस तुम। आज जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी युनशु को चोट नहीं पहुँचा सकता। युनशु। धुएव, जल्दी जाओ और युनशु को बचाओ। मैं पहले रोकूंगा। आज मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। युनशु, तुम्हारे लिए भले ही मुझे खुद को उड़ाना पड़े, मैं तैयार हूँ। नहीं भैया। होस्ट को 100 हीरोइनों को बचाने की योजना पूरी करने के लिए बधाई। पूरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है। मैंने आखिरकार अपना मिशन पूरा कर लिया और वापस आ गया। मेरा नाम दुयू है। मैं मूल रूप से एक अनाथ था जो गंभीर रूप से बीमार था और लोगों द्वारा धमकाया जाता था। जब मैं मरने की इच्छा कर रहा था, हीरोइन बचाव सिस्टम मुझसे जुड़ गया। जब तक मैं 100 अलग अलग दुनिया की हीरोइनों को बचाऊंगा, मैं अमर हो सकता हूँ और धन की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता हूँ। हर बार जब मैं उन्हें बचाता था, मुझे हमेशा खुद को बलिदान करना पड़ता था। मुझे उनके आंसू अभी भी याद है। लेकिन अब जब मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, मेरे पास एक अच्छा शरीर और असीमित पैसा है। अतीत को लगातार देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वे भी अपनी इच्छित जिंदगी जी सकेंगे। अचानक इतनी अच्छी तरह से बारिश क्यों होने लगी? मुझे लगता है कि कुछ अजीब है। सिस्टम मिशन पूरा होने के बाद मैं उनकी दुनिया से गायब हो गया हूँ। वे हीरोइनें फिर से मेरे पास नहीं आएंगी। ऐना। होस्ट, तुम निश्चिंत रहो। हमारी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। आप बस अपनी जिंदगी का आनंद लें। हाँ, सही कहा। हजारों दुनियाओं में वे मुझे कैसे ढूंढ पाएंगी? छोड़ो ये सब, पहले एक नींद ले लेता हूँ। आखिर 100 हीरोइनों को बचाना बहुत थका देने वाला काम था। भैया, मैं आपको लेने आई हूँ। भैया, मैं आपको लेने आई हूँ। अजीब है, मैं सोते सोते बंद कैसे गया? आए, मैं घर पर नहीं था क्या? मैं यहाँ कैसे आ गया? भैया, मुझे आपकी बहुत याद आई। भैया, मुझे पता था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लिन युनशु, क्या यह आखिरी हीरोइन नहीं थी जिसे मैंने बचाया था? वह यहाँ कैसे आ गई? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं फिर से उस शियानशिया दुनिया में वापस आ गया हूँ? सिस्टम, कुछ तो बोलो। सिस्टम। वर्तमान दुनिया 21वीं सदी 2025 19 सितंबर सुबह 9:19 बजे है। अन्य समस्याएं सिस्टम से संबंधित है। क्या तुमने नहीं कहा था कि हीरोइनें मुझे ढूंढ नहीं पाएंगी? सिस्टम, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अरे, मरने का नाटक मत करो। भैया, मैंने आपको ढूंढने में बहुत मेहनत की है, लेकिन आप बिल्कुल खुश क्यों नहीं हैं? क्या अब युनशु पसंद नहीं है? युनशु, भाव्या तुम्हें नापसंद नहीं करते। यह बात बहुत लंबी है। मेरी बात सुनो, पहले भव्या को खोल दो, फिर मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? खोल दूं? भैया, क्या तुम फिर से जाना चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे? या फिर भैया भी उनकी तरह है, जो मेरी नीची हैसियत से नफरत करते हैं? दरअसल लिन युनशु से पहली मुलाकात की बातें मुझे आज भी साफ साफ याद है। जब मैं बाहर निकलूंगा तो तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मुझे मार डालोगे? बस तुम, एक नीच गुलाम की बेटी। अगर तुम्हारा शुद्ध यिन रक्त मुझे ऊपर उठने में मदद न करता, तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं होता। और तो और, तुम्हारा एक घूंट खून सैकड़ों गोलियों से बेहतर है। एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्या? अपनी जान दे दो। तुम कौन हो? मेरा नाम दुयू है। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अब से मैं तुम्हारा भैया हूँ। भैया, यह मैं हूँ, तुम्हारी सबसे अच्छी युनशु। युनशु, भैया, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, तो मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। पागल हो गई है। यह दुनिया पूरी तरह पागल हो गई है। एक प्यारी सी छोटी परी जैसी लड़की इतनी शादी के लिए बेताब और जुनूनी कैसे हो गई? नहीं, मुझे जल्दी भागना होगा। कौन जानता है वह और क्या पागलपन करेगी। युनशु, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं इस तरह तुमसे शादी नहीं कर सकता। भैया, आप भागना नहीं चाहते? युनशु इतनी आज्ञाकारी है, भाव्या कैसे भाग सकते हैं?
मुझे पता था भैया मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे भविष्य के सुखद जीवन के लिए यह पहले से तैयार आ सकती गो भैया को ले लेनी चाहिए। युनशु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भैया, हम आखिरकार हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। अच्छा हुआ कि अमर शरीर पर किसी जहर का असर नहीं होता। अगर सिस्टम अभी भी नहीं आया तो मैं तुम्हें खराब रेटिंग दूंगा और शिकायत करूंगा। हीरोइन बचाव सिस्टम, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक इलेक्ट्रिक डंडा किस काम का है? वह शून्य को तोड़ने वाली देवी है। सिस्टम का उत्पाद हमेशा बेहतरीन होता है, कृपया निश्चिंत होकर उपयोग करें। ठीक है, एक बार तुम पर भरोसा करता हूँ। उफ, सच में देविया सांसारिक चीजों से दूर रहती है। लगता है यह टूटा हुआ सिस्टम अभी भी कुछ काम का है। अभी मौका है, जल्दी से इसे बांध दो। हो गया। मत जाओ। छोटी युनशु, माफ करना। अरे, हालांकि अब मैं शांति से नाश्ता कर सकता हूँ, लेकिन युनशु को वहां अकेला छोड़ना, क्या यह सच में सुरक्षित है? हीरोइन में शून्य को तोड़ने और दुनिया को हिलाने की क्षमता है, पूरी तरह सुरक्षित। अगर लिन यू ने आ सकती है तो दूसरी हीरोइनें भी जरूर आएंगी। यह सिस्टम कसम खाता है, दूसरे दुनिया की हीरोइनें अब कभी नहीं आ सकती। 1000 में एक की चिंता नहीं, बस एक की चिंता है। युनजू की सुरक्षा सबसे जरूरी है। मुझे उसे अपने पास रखना होगा। कैप्टन साहब, अजीब गंध अभी भी है, लेकिन वह कहाँ है? फादर, हजारों साल बाद मुझे आखिरकार आपकी गंध मिल गई। खतरनाक गंध, जैसे मैंने और कैप्टन साहब ने पहले सामना किया था। क्या तुम्हारी नजर में तुम खुद इतने कम जरूरी हो? तुम मेरी जान से ज्यादा जरूरी हो। रो मत, छोटे रोने वाले। मुझ पर भरोसा करो, मैं वापस आऊंगा। तो तुम्हें जरूर वापस आना होगा, लेकिन अंत में इतने मूर्ख क्यों थे? मुझे क्यों बचाया? मैंने कहा था कि तुम बहुत जरूरी हो। इंस्पेक्टर चियांग, भविष्य की अंतरिक्ष सुरक्षा अब तुम पर निर्भर करती है। अब मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी। जूयू, इस बार मैं तुम्हारी सुरक्षा जरूर सुनिश्चित करूंगी। जो मेरे रास्ते में आएगा मरेगा। ड्रैगन सम्राट के सामने भी तुम इतनी रिठाई करने की हिम्मत करते हो? वाकई खतरनाक। लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। मुझे नाराज करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। यहाँ क्या हो रहा है? भाई को चोट मत पहुंचाओ। मुझे पता था। सच में 2 और हीरोइनें न गईं। यह कौन है? सब रुक जाओ। भाई, कैप्टन साहब। फादर साहब, रुक जाओ, हम सब अपने ही एज। थू। अपने ही? कैप्टन साहब मुझे बचाने के लिए मरे थे। मैं ही उनके लिए सबसे जरूरी हूँ। फादर साहब सभी से प्यार करते हैं। वह तुम्हारे नहीं हैं और नहीं मेरे, वह पूरी दुनिया के हैं। बकवास बकवास। भाई सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। तुम लोग उन्हें मुझसे छीन नहीं सकते। तीनों हीरोइनें दुनिया को तबाह करने वाली एज। अगर उन्हें शांति से रखना है
तो लगता है मुझे अपनी सारी चालें चलनी पड़ेंगी। तुम सब लड़ना बंद करो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, असल में मेरी जिंदगी ज़्यादा नहीं बची है। क्या? अगर तुम सब मेरी बात मानोगी और शांति से रहोगी तभी मैं ठीक से जी पाऊंगा। तो ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। अरे, मरने का शौक है क्या? आधी रात को सड़क पर रोमांस कर रहे हो। पकड़े जाने का डर नहीं है? हम कॉस्प्ले वो युवाओं का शौक। अंकल, आप पुराने हो गए हैं। मेरे भैया से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मरने का शौक है? आप सब अभी अभी आए हैं, भूख लगी होगी है ना? चलो, मैं तुम्हें देर रात का खाना खिलाने ले चलता हूँ। देर रात का खाना क्या होता है? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। नमस्ते, आपका स्वागत है। मुझे एक बड़ा प्राइवेट रूम चाहिए। अरे, यह जूयू नहीं है क्या? कितनी मजबूत किस्मत है, अभी तक मरा नहीं। झाओ यिंगेंग, मेरी पूर्व प्रेमिका जिसके साथ मैं 5 साल तक प्यार में था, लेकिन जब मैं बीमार था तो उसने मेरे इलाज के पैसे ले लिए। क्या यह बैंक कार्ड तुम्हारी सारी जमा पूंजी नहीं है? तुम तो 30,000 का बैग भी नहीं खरीद सकते। यिंगेंग, तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए। चैनल के बैग के लिए इतने कम पैसे कैसे हो सकते हैं? अगर मैंने तुम्हारे कुछ क्रेडिट कार्ड खाली न किए होते तो शर्मिंदा मैं होती। क्रेडिट कार्ड भी खाली कर दिए। छोटी यिंग, तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। एक बेकार चमचा जिंदा रहकर भी हवा बर्बाद कर रहा है। किस रास्ते की बात कर रहे हो? जूयू, हम अलग हो जाते हैं। तुम मेरे लायक नहीं हो। यिंगेंग, हम 5 साल से साथ हैं। मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुम्हारी शान पूरी करने के लिए भी मैंने दिन रात ओवरटाइम किया। इसी वजह से मेरी सेहत खराब हुई और अब तुम मुझसे अलग होने की बात कर रही हो। मैं इतनी खूबसूरत हूँ। तुम्हारे साथ रहना तुम्हारा सम्मान है। अलग होने में क्या है? यह तुम्हारी ही गलती है। तुम बेकार हो। एक औरत का भी खर्च नहीं उठा सकते। झाओ यिंगेंग, तुम्हारे पास दिल नहीं है। जूयू, अगर तुम खुद बेकार हो तो दूसरों को दोष मत दो। यह बैग, इसे मेरे मानसिक नुकसान का मुआवजा समझो। अगली बार अच्छी जगह जन्म लेना, शायद मैं फिर तुम्हारे साथ रहूं। बेर नंबर 203 का बिल नहीं भरा तो तुम्हें जबरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पुनः झाओ यिंगेंग, जब तक तुम नहीं मरी मैं कैसे मर सकता हूँ? जूयू, तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया है। तुम मुझे भी धमकाने लगे हो, लेकिन तुम्हारी यह चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। खासकर तुम्हारे पीछे खड़ी वो 3 गंवार औरतें। हाँ, बिल्कुल देहाती लग रही है। मेरे जूते के फीते बांधने के भी लायक नहीं है। चल झाओ यिंगेंग, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। मेरे साथ जो औरतें हैं, तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकती। जूयू, तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने आए हो, ऐना। तुम क्या चीज हो जो मेरे भैया को खुद यहाँ आने के लिए मजबूर करो? सही कहा कैप्टन साहब, मेरी नजर में सबसे महान व्यक्ति है। तुम जैसी नीच औरत जिसे अपनी औकात नहीं पता, उनकी आलोचना करने की हिम्मत कैसे हुई? फादर साहब एक पूजनीय हस्ती है। कोई मूर्ख औरतों को उनकी गरिमा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। यह हाउटिंग होटल है। यह देश के सबसे अमीर आदमी की संपत्ति है और मेरा बॉयफ्रेंड उसी अमीर आदमी का बेटा है। अगर तुम मुझे छूने की सोच रही हो तो सोच समझकर करना। एक अमीर आदमी का बेटा इतना बेपरवाह है कि वह मेरे छोड़े हुए पुराने माल को भी खा सकता है, तो मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मेरा कचरा साफ किया। जूयू, यहाँ हवाबाजी मत करो। याद है, पहले तुम रोते हुए मेरे पीछे पड़े थे, तब जाकर मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हुई थी। अब जब ब्रेकअप हो गया है तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, झाओ यिंगेंग से पंगा लेना आसान नहीं है। भैया को धमकी देने की हिम्मत? क्या तुम जीना नहीं चाहती? लगता है मुझे कैप्टन साहब के लिए सभी खतरे मिटाने होंगे। फादर साहब, मुझे इस अज्ञानी औरत को खत्म करने की अनुमति दें। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मेरी औरत को छूने की हिम्मत किसने की? क्या तुम मरना चाहते हो? जल्दी मत करो, मैं अपने मामले खुद निपटाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो। एक गरीब आदमी क्या ही संभाल पाएगा? मेरी जगह पर आकर हंगामा करने की हिम्मत। खुद को आईने में भी नहीं देखा। देखो तो सही तुम कितने बदसूरत लगते हो। हाँ, यही जूयू। जब मैं छोटी थी तो उसने अमीर होने का नाटक करके मुझे धोखा दिया। बाद में जब मुझे उसकी असलियत पता चली तो मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। अब वह बेशर्मी से मुझे परेशान करने आ गया है। यंग मास्टर लिन, आपको उसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी मेरे पिता है। उसने मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे की? जूयू, क्या तुम जीना नहीं चाहते? तुम्हारे पिता के लिए तुम जैसा बेटा होना 8 पीढ़ियों की बदकिस्मती है।
झाओ यिंगिंग जैसी घटिया औरत अगर मुफ्त में भी मिले तो मैं नहीं लूंगा, बस तुम ही उसे खजाना मानते हो। जो नहीं मिला उसे बर्बाद करना चाहते हो। जू यू, तुम वाकई बेशर्म हो। झाओ यिंगिंग, बेशर्मी की बात करें तो क्या तुम दूसरा स्थान लेने की हिम्मत करोगी? कोई पहला कहने की हिम्मत नहीं करता। यह मत भूलो कि हम 5 साल तक साथ थे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, मोबाइल, बेड, मेकअप, उनमें से कौन सा ऐसा है जिस पर मैंने पैसे खर्च नहीं किए? पुरुषों का महिलाओं पर पैसा खर्च करना स्वाभाविक है। अगर तुम गरीब हो तो दूसरों की तरह अमीर होने का दिखावा करके गर्लफ्रेंड मत बनाओ। अच्छी महिलाएं ही पुरुषों के लाड़ प्यार के लायक होती है। तुम जैसी लालची जो दूसरों की जान की भी परवाह नहीं करती, ऐसी स्वार्थी औरतें सिर्फ दूसरों के खेलने के लायक होती है। जू यू, मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। क्या मैंने तुम्हारी नस पर हाथ रख दिया? घबरा गई। यंग मास्टर लिन, मैं तुम्हारी औरत हूँ। अगर यह मुझे परेशान करता है तो यह तुम्हें अपमानित करता है। मैंने बहुत दिखावा करने वाले देखे हैं जो मेरे सामने रौब दिखाते हैं, उनका एक ही अंजाम होता है और वह है मौत। मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो यही तुम्हारा अंजाम होगा। मुझे छूने की कोशिश करोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ी बड़ी बातें क्या देख रहे हो? अभी तक उस पर हमला क्यों नहीं किया? अगर तुम उसे खत्म कर देते हो तो हर एक को एक सोने की छड़ मिलेगी। एक सोने की छड़ हमारी कई महीनों की तनख्वाह है। धत तेरी की, मैं अपनी जान दाव पर लगा रहा हूँ। एक सोने की छड़ से ही बिक गए। तुम लोग इतनी आसानी से संतुष्ट हो जाते हो। मैं 5 लाख देता हूँ, इसकी एक टांग तोड़ दो। 5 लाख? इतने पैसे कमाने में कितने साल काम करना पड़ेगा? हाँ, एक और पत्नी मिल जाएगी। मूर्खों का झुंड। उसने 5 लाख कहा और तुमने मान लिया। मैं सबसे अमीर आदमी का बेटा हूँ, मुझसे पैसे की तुलना करने की इसकी औकात है। बिल्कुल, पहले तो 30,000 का बैग भी क्रेडिट कार्ड से लेता था। 5 लाख, इसे बेच भी दो तो इससे ज्यादा मिलेंगे। अब समय बदल गया है। सिर्फ 5 लाख मेरी नजर में कुछ भी नहीं। हाँ, अरे 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 अरे, तुम्हें मोटा कहा तो तुम हाफने लगे। इतना दिखावा करना पसंद है। मैं 10 लाख देता हूँ तुम्हारी जान के लिए। मेरी जान चाहते हो? क्या तुम इसके लायक हो? मैं लायक हूँ या नहीं यह तुम तय नहीं करोगे, यह पैसा तय करेगा। एक गरीब आदमी जो अपनी औरत का भी खर्च नहीं उठा सकता, झूठ बोलने के अलावा और क्या कर सकता है? बिल्कुल, हमारे यंग मास्टर लिन कौन है? वह तुम्हारी जान खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। यह तुम्हारा सौभाग्य है। सही है, अगर तुम चुपचाप बात मानोगे तो हम भाई लोग थोड़ा हाथ हल्का रखेंगे। मैं तुम्हें सीधे यमलोक भेज दूंगा। क्या यह सिर्फ पैसा नहीं है? मेरे पास बहुत है। मैं 1 करोड़ दूंगा। हाँ, क्या मैंने गलत सुना? यह लड़का ऐसे ही 1 करोड़ बोल रहा है। कहीं इसने नकली शराब तो नहीं पी ली? मुझे नहीं लगता कि उसने ज्यादा पी है। वह पागल हो गया है। 1 करोड़, उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होगा। लेकिन अगर मेरे पास यह कार्ड हो तो? यह सिर्फ एक टूटा हुआ कार्ड है जिससे 30,000 भी नहीं निकल सकते। इसे दिखाने की क्या जरूरत है? रुको, यह कार्ड मैंने कहीं देखा है। क्या ऐसा हो सकता है? सही है, यह ब्लैक गोल्ड कार्ड है जो अनंत धन का प्रतीक है। ब्लैक गोल्ड कार्ड? कहा जाता है कि यह बिना शर्त वैश्विक धन का प्रबंधन कर सकता है। ब्लैक गोल्ड कार्ड जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पास भी नहीं है, उसके पास कैसे हो सकता है? ब्लैक गोल्ड कार्ड यह असंभव है। ब्लैक गोल्ड कार्ड का मालिक एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी ओर वैश्विक कुलीन वर्ग भी नहीं देख सकता। यहाँ तक कि पश्चिमी कुलीन वर्ग भी उसके सामने घुटने टेककर खुशामद करते हैं। यह एक बेकार आदमी के हाथ में कैसे हो सकता है? क्या यह कहने की जरूरत है? यह निश्चित रूप से नकली है। हाँ, नकली। जूयू, तुम एक धोखेबाज हो। ब्लैक गोल्ड कार्ड धारक का दर्जा बेजोर है। कहते हो मैं नकली हूँ। क्या तुमने अंजाम के बारे में सोचा है? बस करो जूयू, तुम्हारी ये बातें दूसरों को तो बेवकूफ बना सकती है, पर मुझे नहीं। तुम्हारे पास जो एक उंगली के बराबर भी संपत्ति नहीं थी, वो तो मैं कब की उड़ा चुकी हूँ। और ब्लैक गोल्ड कार्ड, हाँ, कहीं ये तुमने किसी कूड़ेदान से तो नहीं उठा लिया? कैप्टन साहब, साम्राज्य का गौरव ऐश, असंख्य सम्मान, अरबों की संपत्ति, एक मामूली ब्लैक गोल्ड कार्ड क्या मायने रखता है? वैश्विक धन का आवंटन फादर साहब का अधिकार है। तुम चींटियों के पास समर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भैया सर्वोच्च है। धन का प्रतिनिधित्व करने वाली पहचान, बस इतनी सी बात है। वाकई एक बेकार आदमी है। जो साथ रहते हैं वे सब बेवकूफ है। अरे यंग मास्टर लिन, तुम इनसे बकवास मत करो, जल्दी निपटाओ इन्हें।
ताकि हम दोनों साथ में अपनी दुनिया में जा सकें। यिंग सही कह रही है। कुछ गैरजरूरी लोगों के लिए हमारा मूड क्यों खराब करें? क्या देख रहे हो? इन सबको निपटा दो। हम पिताजी। बड़ी भीड़ में इतने सारे लोग क्या हंगामा कर रहे हैं? पिताजी, आप ठीक समय पर आए हैं। यह लड़का एक टूटे हुए ब्लैक कार्ड के साथ क्या ग्लोबल फंड एजेंट बनने का नाटक कर रहा है? देखते ही लगता है कि यह धोखेबाज है। आपको इसे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। हम ब्लैक गोल्ड कार्ड। हाँ अंकल, इसका नाम जू यू है। यह मेरा पूर्व प्रेमी है। यह न केवल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, बल्कि यंग मास्टर लिन और आपको भी कुछ नहीं समझता। अपने बाप के दम पर अकड़ने वाले दोनों एक दूसरे के तलवे चाट रहे हैं। कितने बेशर्म हैं। तुम किसे कह रही हो? मेरे पिताजी पूरे देश के सबसे अमीर व्यक्ति है। दुनिया में भी उनका नाम है। कौन सा बेवकूफ उनके सामने चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है? मरना चाहते हो क्या? मुझे लगता है कि मरने वाला तुम हो। अगर तुम अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाओगे तो क्या होगा? मैं दफा हो जाओ। सुना नहीं? मेरे पिताजी तुम्हें दफा होने के लिए कह रहे हैं। मैं तुम्हें दफा होने के लिए कह रहा हूं। अरे, मेरे बेटे ने आपको पहचाना नहीं। उसने आपको परेशान किया। कृपया मुझे माफ कर दें। पिताजी, क्या आपकी आंखें कमजोर हो गई है? जू यू सिर्फ एक धोखेबाज है। आप ऐसे आदमी के लिए मुझे मार रहे हैं। मैं आपका अपना बेटा हूं। मेरी क्या पहचान है? क्या मैं गलत हो सकता हूं? जल्दी से जू यू साहब से माफी मांगो। यह कैसे मुमकिन है? चाचा जू यू। चुप रहो। कौन है तुम्हारा चाचा? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? और जू यू साहब का नाम? क्या तुम सीधे ले सकते हो? कोई आओ, इस पागल औरत को घसीट कर ले जाओ। यहाँ शर्मिंदा मत करो। यंग मास्टर लिन, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी औरत हूँ। जू यू, यह सब उसकी वजह से है। जरूर उसने मिस्टर लिन को कोई जादू की दवा दी होगी। पिताजी, यिंग सही कह रही है। यह जू यू अच्छा आदमी नहीं है। उसकी गरीबी देखो। वह ब्लैक गोल्ड कार्ड का मालिक कैसे हो सकता है? मिस्टर लिन, आपका बेटा वाकई बहुत जिद्दी है। अपने पिता की बात पर भी विश्वास नहीं करता और इस घटिया पागल औरत पर विश्वास करता है। लगता है आपके देश के सबसे अमीर आदमी का खिताब भी बदलना चाहिए। अरे जू यू साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मेरा इतना मूर्ख बेटा कहाँ है? पिताजी, क्या आप बूढ़े हो गए हैं? एक बाहरी व्यक्ति के लिए आप अपने ही बेटे को नहीं पहचानते। हम तुम एक बेकार आदमी हो जो किसी काम का नहीं। औरतों की बात सुनने के अलावा तुम्हारा क्या काम है? देश के सबसे अमीर आदमी का तुम्हारे जैसा बेटा नहीं हो सकता। पिताजी, मेरी बात सुनिए। चुप रहो। अपनी औरत को लेकर तुरंत बाहर निकलो, नहीं तो अगर जू यू साहब नाराज हो गए तो मुझे बुरा मत कहना। जू यू, यह सब तुम्हारी वजह से है। यह सब तुम्हारी चाल है। झाओ यिंग जैसी मुसीबत को बस तुम ही पसंद कर सकते हो। मैं तो खुशी पर पैसा खर्च करना पसंद करता हूँ। जैसे यह होटल बुरा नहीं है। 1 अरब, मैंने इसे खरीद लिया। अरे जू यू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लिंक ग्रुप में निवेश करने को तैयार है तो यह होटल मेरी तरफ से आपको तोहफा है। किसी का एहसान लेना मुझे पसंद नहीं। मैं दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं करता। कार्ड स्वाइप करो। यह ब्लैक गोल्ड कार्ड है। यह छूने में कितना अच्छा लगता है। जू यू साहब, देखिए हमें कब सहयोग करने का मौका मिलेगा। मौके बहुत है। यह लिन साहब पर निर्भर करता है कि वह कैसा प्रदर्शन करते हैं। हम कोई है। इस हंगामा करने वाले को बाहर फेंक दो। आज के बाद इसे जू यू साहब के सामने फिर कभी मत आने देना। जू यू अयू, यह मेरी गलती थी। समझदार लोग पुरानी बातों पर नहीं लौटते। झाओ यिंग, तुम अपने यंग मास्टर लिन के साथ ही रहो। अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ बिताओ। यूए, हम 5 साल तक साथ थे। मैंने हमेशा तुम्हें ही प्यार किया है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगी। झाओ यिंग, तुम कितनी बेशर्म हो। जैसे ही मैंने अपनी हैसियत खोई, तुम तुरंत अपने एक्स के पीछे पड़ गई। भूलो मत, शुरुआत में तुम खुद ही कपड़े उतारकर मुझे लुभाने आई थी। लिन दायो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने ही मुझे मजबूर किया था। तुमने मुझे पैसे से लुभाया था। तुमने ही मुझे वह गलती करने पर मजबूर किया जो दुनिया की हर औरत करती है। अगर तुम नहीं होते तो मैं और जू यू कभी अलग नहीं होते। साली कमीनी, तुम खुद ही पैसे की लालची हो। जू यू को गरीब समझकर छोड़ दिया और मेरे बिस्तर पर आ गई। अब पैसे के लिए मुझे छोड़ना चाहती हो? यह कभी नहीं होगा।
तुमने मुझे थप्पड़ मारा। लिन दायोंग, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम जैसे घटिया आदमी न बिस्तर में अच्छे हो और नहीं जुबान के पक्के। अगर तुम्हारे पिता का सहारा न होता तो मैं तुम्हें चमचा बनने पर भी घिन आती। झाओ यिंगिंग, तुमने किसे बेकार कहा? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं बेकार हूँ या नहीं। औरत को मारने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? मैं तुमसे लड़ूंगी। मैंने अपनी नाक बनवाने में 50,000 खर्च किए थे और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। दर्द दर्द दर्द, मेरा जीवन का आधार। झाओ यिंगिंग, तुम कितनी क्रूर हो। यह तो सच में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है। शोर मत करो। क्या देख रहे हो? अगर तुम्हें अपनी तनख्वाह चाहिए तो इन दोनों बेकार लोगों को बाहर फेंक दो, एक पागलखाने में और एक मानसिक अस्पताल में। इन्हें ठीक से ठिकाने लगाओ ताकि ये फिर कभी दिखाई न दें। देश के सबसे अमीर व्यक्ति अलग ही होते हैं। एक ही झटके में सब कुछ साफ कर दिया, अपने ही बेटे को भी छोड़ दिया। जू यू साहब, बेटा, मेरे पास एक से ज्यादा है, लेकिन पैसा और लाड मुझे दोनों चाहिए। इस बार जू यू साहब की वजह से नुकसान हुआ, वरना मुझे कितना पैसा बर्बाद करना पड़ता इस बेकार आदमी पर। मिस्टर लिन सही कह रहे हैं, पैसा वाकई बहुत जरूरी है। अमीरों की जिंदगी कितनी आरामदायक होती है। फादर साहब दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। वेलाटिस निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। अच्छा है, तुमने बहुत मेहनत की। मैं इस मरी हुई नन को कैप्टन साहब पर अकेले कब्जा नहीं करने दे सकती। कैप्टन साहब, यह मैंने आपके लिए खुद जूस निकाला है, कृपया इसे चखें। यह नज़ारा कितना खूबसूरत है। भव्या, युनशु ने पहली बार तैराकी की, आप मेरी तारीफ भी नहीं करेंगे। तारीफ? भाव्या तुम्हारी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? युनशु, तुम तो कमाल हो। धन्यवाद भैया, युनशु को आप सबसे ज्यादा पसंद है। यह नज़ारा कितना मोहक है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिस्टम बचाओ। यह तुमने कहा था, तो फिर मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हे। मुझे छोड़ो, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे छोड़ो। जू यू, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बदला लेना चाहती हो? ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हे भगवान, एक लड़का और 3 लड़कियां, दोनों तरफ से गले लगाना, यह तो आदमी का परम सपना है। हाँ बिल्कुल, 3 सुंदरियां, 3 अलग अलग अंदाज, बस ये लंबी लंबी टांगे, मैं 1 साल तक इनसे खेल सकता हूँ। 3 औरतें, एक नाटक के बाद मेरी तो जान ही निकल गई है। मेरा दर्द कौन संभेगा? आज सुबह शहर के बाहरी पागलखाने से सभी लोग अचानक गायब हो गए। घटनास्थल पर कोई निशान नहीं था। फिलहाल कोई सुराग नहीं है जो इसे मानवीय कार्य साबित कर सके। झाओ यिंगिंग को पागलखाने में बंद कर दिया गया था और वह गायब भी हो गई। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्या तुम पागल हो या बेवकूफ? एक भिखारी भी हिम्मत करता है सबसे अमीर आदमी का बेटा होने का दिखावा करने की। जल्दी से निकल जाए, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। थू, कितनी बदकिस्मती है। अगर उस झाओ यिंगिंग नाम की औरत से पालन पड़ा होता तो मैं सबसे अमीर आदमी का बेटा इस हालत में क्यों होता। झाओ यिंगिंग, तुम, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। क्या देख रहे हो? अगर मैंने तुम्हें, इस मनहूस को, परेशान किया होता तो क्या मुझे पागलखाने में बंद किया जाता? क्या लोग मुझे नीचा देखते? बदबूदार और कचरे की तरह बेस्वाद। मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? झाओ यिंगिंग, तुम मौत को दावत दे रही हो। औरतों को पीटना चाहिए, बिना पिटाई के वे सीधी नहीं होती। झाओ यिंगिंग, भूत। राक्षस लोगों को खा रहा है। खतरे की गंध।
मुझे भी महसूस हुआ। यह एक बहुत ही बुरी शक्ति है। अंधेरा करीब आ रहा है। दिन दहाड़े इतना घबराओ मत, ठीक है? जो नहीं जानता वह सोचेगा कि हम ही अपराधी है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। यहाँ कोई खतरा नहीं है। टोपी वाले अंकल एज, हम अच्छे नागरिक एज। घर जाकर हॉटपॉट खाना ही सबसे अच्छा है। इन चारों की ऊर्जा अलग अलग है, लेकिन असाधारण रूप से भरपूर है। दुर्भाग्य से मैं अभी उन्हें सीधे निगल नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही मैं तुम सबको खा जाऊंगा। शहर के बाहर इलाके में पागल खाना एक रात में वीरान हो गया। क्या यह इंसानों का काम है या भूतों का? मुझे हमेशा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सिस्टम, जल्दी बाहर निकलो। क्या बग सच में ठीक हो गया है? इन 3 हीरोइनों के अलावा क्या कोई और चीज इस दुनिया में आई है? ठीक है, मैं तुम पर एक बार और विश्वास करता हूँ। अगर फिर से कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। सिस्टम मर चुका है। कुछ काम हो तो कागज जलाओ। नमस्ते मैडम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? लिन चेंग, माफ करना, चेयरमैन से मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कृपया। बहुत शोर है, अब बहुत शांति है, लेकिन सामान्य इंसान उन 4 लोगों जितनी ऊर्जावान नहीं है। लगता है मुझे जल्द ही कुछ इंतजाम करना होगा। एक और खूबसूरत दिन शुरू हो गया है। भैया, आज मेरी बारी है आपके साथ रहने की। फादर साहब, आपने बहुत मेहनत की। सुबह 1 कप दूध और ऊर्जा से भरपूर। हम कैप्टन साहब, आप तो बस मुझे परेशान करना जानते हैं। अगली बार ऐसा नहीं होगा। आज रात लिन ग्रुप एक भव्य दावत का आयोजन करेगा। धुयू साहब से अनुरोध है कि वे अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करें। हमेशा बेडरूम में तो नहीं रह सकते। अब समय आ गया है कि उन्हें बाहर की दुनिया दिखाई जाए। आज रात एक दावत है, चलो हम भी थोड़ा मजा लेते हैं। ठीक है। मैं जाऊंगी। ये कहाँ से आई परिया? उन सितारों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। बहुत अच्छा, हम फिर मिल गए। हाय, आप कैसे हैं? झाओ यिंगेंग यहाँ क्या कर रही है? पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। लगता है कि वह है, पर वह नहीं भी है। मिस्टर लिन, क्या आपको मुझे समझाना नहीं चाहिए? लूना, क्या यह सच में झाओ यिंगेंग नहीं है? धुयू साहब, मिस्टर लिन हमेशा आपके बारे में बात करते रहते हैं। आज आपसे मिलकर वाकई आप असाधारण हैं। खासकर आपके साथ की तीनों महिलाएं कितनी खूबसूरत है। तारीफ के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि आप लोग आ रहे हैं। मिस्टर लिन ने खास तौर पर बेहतरीन रेड वाइन तैयार की है। आइए हम एक ड्रिंक लेते हैं। वे शराब नहीं पीते, तो यह शराब छोड़ दें। आज जू यू अपने दोस्तों के साथ हमारे लिंग ग्रुप में आए हैं। आइए हम सब मिलकर उनके आगमन का जश्न मनाएं। जू यू का स्वागत है। जूयू, कृपया अंदर आए। मुझे लगता है कि यह कुछ असामान्य है। लगता है मुझे लिन चेंग से अच्छी तरह पूछना होगा। यह सब क्या है? शराब पी ली है? मिस्टर लिन, पिछली बार आपने निवेश के बारे में बात नहीं की थी। चलो
हम अच्छी तरह बात करते हैं। मछली फंस गई है। इस बार मैं आखिरकार भरपेट खा सकता हूँ। हर जगह समुद्री देवता की खुशबू है, लेकिन वह आखिर कहाँ है? समुद्री देवता, आप कहाँ है? आप कहाँ है? मुझे कौन बुला रहा है? जूयू, आपने अभी निवेश के बारे में बात की थी। हाय हाय निवेश, मुझे नहीं पता कि मिस्टर लिन मुझे समझाएंगे या नहीं। वह लूना जो जाओ यिंगेंग जैसी दिखती है, आखिर कौन है? जाओ यिंगेंग। लुलूना, नहीं, मुझे नहीं पता। वह कौन है? वह एक शैतान है, इंसान खाने वाली शैतान। सिस्टम बाहर निकलो। यह सब क्या हो रहा है? हा। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा मैं तुम्हें कैसे भागने दे सकता हूँ? तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं समय दरार का एक विदेशी प्रजाति हूँ। बस लगातार निगलते रहने से मैं और भी शक्तिशाली बन सकता हूँ। तब सारी दुनिया मेरे अधीन होगी। हा। लगता है इसने किसी तरीके से हमारी सारी शक्तियां सील कर दिया है। नहीं, मैं अपने बर्फीले ड्रैगन के शरीर को भी नहीं बुला पा रही हूँ। बिना दैवीय शक्ति या अमर ऊर्जा के हम साधारण वस्तुओं की तरह हैं। इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गुड। संघर्ष मत करो। शराब में मेरा खून है। एक बार पी लेने पर कोई भी जीत प्रतिरोध करने की क्षमता खो देगा। तुम सब मेरे खून का भोजन बनोगे। हा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। फादर साहब, कैप्टन साहब। समय दरार का विदेशी प्रजाति भी पृथ्वी पर इतनी हिम्मत कर रहा है। हिम्मत नहीं करनी चाहिए। मैंने भी कई बार हिम्मत की है। तुम्हारा स्वाद सच में बहुत स्वादिष्ट है। भैया, आप ठीक तो हैं? कैप्टन, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे खाना इतना आसान नहीं होगा। मैं सोच रही थी तुम एक आम इंसान जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारे शरीर पर ऊर्जा का उतार चढ़ाव तुम्हारे पीछे खड़ी तीनों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो तुम अमर हो। इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकती और नहीं खा सकती हो। खाना, मैं तुम्हें एक बार में पूरा खाने का जोखिम नहीं उठा सकती। मैं तुम्हें धीरे धीरे इस्तेमाल करूंगी। इस तरह मेरे पास असीमित ऊर्जा होगी। क्या यह दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा? तुम्हें कैप्टन साहब को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। जब तक हम यहाँ हैं, तुम सफल नहीं हो सकती। तो मैं पहले तुम्हें खाऊंगी और फिर धीरे धीरे उसे तरपाऊंगी जिसे तुम बचाना चाहती हो। इस तरह मरने के बाद भी तुम खुश हो जाओगी, ऐना। फादर साहब, इस बार आपकी रक्षा करने की बारी मेरी है। नहीं। अरे, मेरे काम में किसने बाधा डाली? समुद्री देवता एलिया, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। एक और मरने के लिए आ गया। इस बार मैं तुम सबको निगल जाऊंगी। तुम्हें समुद्री देवता को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। मुझे छोड़ो। हो, समुद्री देवता को गुस्सा दिलाने का यही नतीजा है। यह सिस्टम सच में अविश्वसनीय है। कहा गया था कि बग ठीक हो गया है, लेकिन इसने न केवल समय दरार के विदेशी प्रजाति को आकर्षित किया, बल्कि अन्य दुनिया की हीरोइनें भी पीछे पीछे आ गईं। यह कैसी जिंदगी है? यह सिस्टम वाकई खराब है। समुद्री देवता, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है।
या तुम लोग मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं, इसने हमें बचाया है। अब से हम सब एक परिवार हैं। हाँ, अपने ही लोग एज। तो फिर हमें भी इस बुरी औरत को सबक सिखाना चाहिए। आए, तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं? क्या तुम्हें पता नहीं, जो बुरा करता है उसे बुरा ही मिलता है। जाओ यिंगयिंग, तुम खत्म हो गई। मुझे मारना चाहते हो? अफसोस, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं समय दरार की विदेशी प्रजाति हूँ। एक बार जब मैं मेजबान शरीर से अलग हो जाती हूँ तो भी मैं असीमित रूप से विभाजित हो सकती हूँ। तब भी तुम ही मरोगे। तुम्हें मार नहीं सकते तो तुम्हें फंसाना ही काफी नहीं है क्या? अभी तो बहुत समय है, देखते हैं तुम और क्या कर पाती हो। तुम ही शैतान हो। यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम बहुत बकवास करती हो। यह समय अपने लिए बचा कर रखो। समुद्री देवता को परेशान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। बुरी औरत, मैं तुम्हें समुद्री सीप में बंद कर दूंगी। नहीं, नहीं। काम खत्म। एलिया ने बहुत मेहनत की। एलिया, कई दिनों से खाना नहीं खाया, बहुत बू लगी है। इतनी अच्छी दावत ऐसे ही बर्बाद हो गई। चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता हूँ। बाहर बहुत खतरा है, हमें घर चलना चाहिए। यूनशु की सलाह से सहमत हूँ। चलो, हम घर चलते हैं। लगता है आज मुझे खुद खाना बनाना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, हे। फादर साहब, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। लगता है इस घटना के बाद आगे की परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। अरे, मैं रहा हूँ। एक छोटी सी समुद्री देवता भी विडिस के आदमी को कैद करने की हिम्मत करती है। बहुत स्वादिष्ट है। धीरे खाओ, जल्दी मत करो। यह तो खत्म हो गया। भूख लगी है। और चाहिए? देखो, यहाँ और भी है। लगता है यह बहुत भूती है। मुझे लगता है कि एक जगह तुम्हारे लिए बहुत सही है। वाह, कितना सारा स्वादिष्ट खाना। यह इतना कैसे खा सकती है? एलिया समुद्र द्वारा त्यागी गई बेटी थी। बचपन से उसे पिंजरे में बंद करके लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता था। वह अक्सर भूखी रहती थी, पेट भर खाना नहीं मिलता था, जब तक मैंने उसे बचाया नहीं। समुद्री देवता की शक्ति जागृत हुई, तभी उसे मुक्ति मिली। लेकिन हड्डियों में बसी भूख कभी नहीं बदल सकती। एलिया कितनी बेचारी है। आगे से हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। खाओ। जितना ज्यादा खाओगी, मैं उतना ही उत्साहित होऊंगा। मेरे आजाद होने का इंतजार करो, तुम सब मरोगे। हम सब एक परिवार हैं। जरूर, हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। इस छोटी लड़की को क्या हुआ? कहीं इसने ज्यादा खाकर खुद को मार तो नहीं लिया? आजकल लोग लाइक्स के लिए कुछ भी करते हैं। कौन जानता है कि वह मरने का नाटक कर रही है या नहीं। हट जाओ। गड़बड़, उसकी सांसें कमजोर होती जा रही हैं। यह कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, पहले उसे बचाना जरूरी है। मैं जाता हूँ। यह क्या हो रहा है? कहीं यह जादू तो नहीं? जो भी हो, पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाओ। शायद मैं ही सुर्खियां बटोर लूं। चैंगलानी, आदेश, इन सबको बाहर निकालो। सारे मोबाइल फोन नष्ट कर दो। जी कैप्टन साहब। जो मरना नहीं चाहते, सब निकल जाओ। यह भविष्य की तकनीक है। सब भागो। यह सही नहीं है। एलिया इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? मैं आती हूँ। आए, यह ऊर्जा कितनी स्वादिष्ट है। यू, मेरा गई हो।
यह सब क्या हो रहा है? एक टूटे हुए शंख से मुझे फंसाना चाहते हो? क्या तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो? लगता है मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी है। ऊर्जा क्रिस्टल पूरी तरह खत्म हो गया है। हाँ, उसने हमारी सारी शक्ति सोख ली है। हा 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 हा। अब पता चला है, बहुत देर हो चुकी है। इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें बचाने कौन आता है। झाओ यिंगेंग, तुम सच में एक अजय तिलचट्टे की तरह हो। हाय, मैं हूँ तुम सबको खाने के लिए। मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब मैं आखिरकार भरपेट खा सकती हूँ। धिक्कार है। यह क्या हो रहा है? यह शापित महाखलनायक आखिर कब मरेगा? सिस्टम, क्या तुमने अभी तक लोड नहीं किया? इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से राज कर दूंगा। अभी भी मरने से पहले हाथ पैर मारना चाहता है। तुम बस अपनी औरतों को मरते हुए देखते रहो। हम, मेरे लोगों को छूने की हिम्मत मौत को दावत दे रहा है। यह कैसे संभव है? इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। झाओ यिंगेंग, मर जा। मैं समय विदेशी हूँ। जब तक मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी, तुम मुझे मार नहीं सकते। अब मेरी बारी है। अभी भी लोगों को बचाना चाहता है तो उनके साथ ही मर जा। भैया, मुझे छोड़ो, जल्दी भागो। फादर साहब, आप ही सबकी आखिरी उम्मीद हैं। आपके लिए मरना हमारा भाग्य है। जल्दी जाओ। हा 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 हा। यह अनंत शक्ति सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ हाँ। इतना खाना पसंद है तो तुम्हें जी भर के खाने दूंगा। हवा आयो, बारिश आयो, बिजली आयो, बिजली आओ। नहीं, रुको। ऊर्जा। बहुत ज्यादा। मैं और नहीं खा सकती। यह तो बस इतना ही है और तुम इसे निगल नहीं पा रही हो। काफी नहीं, अभी भी बहुत कम है। रुक जाओ, मैं फन जाऊंगी। तुम रुक जाओ। अब मुझे रोकने के लिए कहना बहुत देर हो चुकी है। नहीं। होस्ट को बधाई, आपने अस्थायी रूप से विदेशी प्रजाति को हटा दिया है। वर्तमान दुनिया सामान्य हो जाएगी। अभी क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। हाय, हम तो बुफे में खाना खा रहे थे। यहाँ कैसे आ गए? लगता है यह टूटा हुआ सिस्टम अभी भी कुछ काम का है। मेरी नजर में भैया सबसे शक्तिशाली है। एक छोटा सा समय विदेशी कैप्टन साहब का मुकाबला कैसे कर सकता है? अरे बाप रे, मुझे फिर से भूख लग गई है। चूंकि फादर साहब ने परेशानी दूर कर दी है, तो चलो हम सब मिलकर पेट भर खाना खाते हैं। यह विचार बुरा नहीं है। उस परेशान करने वाली चीज की वजह से मैं अभी तक भूखी हूँ। चलो खाने पर टूट पड़ो। मैं भैया की बात मानती हूँ। लान्युए कैप्टन साहब का अनुसरण करने को तैयार है। वेलाटिस फादर साहब के आदेश का पालन करेगी। एलिया को समुद्री देवता सबसे ज्यादा पसंद है। आप सबका होना मेरे लिए सम्मान की बात है। देखो, मैं आ गई। मेरा कमाल देखो। छोटी सी वॉलीबॉल, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। थक गए होंगे सब, जल्दी आओ और नारियल पानी पियो। क्या यही है सुंदरियों से घिरे होने का सुख? समुद्री देवता, जल्दी मुझे दीजिए, जल्दी मुझे दीजिए।
मुझे भी चाहिए। भैया पहले मुझे चखने दीजिए। मुझे भी चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? सबको मिलेगा। जब तक पीना चाहो, मैं तुम्हें जी भर के पिलाऊंगा। वाह कितना स्वादिष्ट है। अच्छा है, सेहत है और सुंदरिया भी है। यह तो जीवन का चरम है। काश यह हमेशा ऐसा ही रहता। हा 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 हा। चेतावनी, चेतावनी, समय दरार तेजी से टूट रही है। होस्ट से अनुरोध है कि तुरंत अन्य विदेशी दुनिया में जाए और मूल टुकड़ा खोजे। 5 टुकड़े इकट्ठा करने पर त्रुटि ठीक हो जाएगी। सफलतापूर्वक पूरा करने पर होस्ट को एक रहस्यमय बड़ा पुरस्कार मिलेगा। खत फिर से काम आ गया। कोई मुझे दुनिया को एकजुट करने से नहीं रोक सकता। नो पूंछ वाले साहब, आपको जो मूल क्रिस्टल चाहिए था वह मिल गया है। इसके साथ मैं मास्टर को ढूंढ सकती हूँ। मास्टर, मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगी। बाइलिंग। मास्टर, आखिरकार आपसे मिल ही गई। वाह यह खूबसूरत बहन एक लोमड़ी निकली। बाइलिंग, इस दुनिया की इकलौती लाल लोमड़ी। बचपन में बुरे लोगों ने उसे अगवा कर कैद कर लिया था। जान बचाकर भागने के बाद मैंने उसे बचाया। मैंने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, उसे जल्द ही ज्ञान प्राप्त करने में मदद की। वह भी मुझे मास्टर कहती है। मास्टर। बाइलिंग, मास्टर इस बार मूल टुकड़ा ढूंढने आए हैं। क्या तुमने उसके बारे में कुछ सुना है? मूल टुकड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह शाश्वत अवशेष में छिपा होना चाहिए, क्योंकि केवल वहीं अत्यधिक ऊर्जा वाले मूल क्रिस्टल हैं। काम करने वाला, काम करने की भावना। 100 हीरोइनों को बचाने का काम पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन अब सिस्टम की खामी के कारण मुझे अभी भी मूल टुकड़े ढूंढने हैं। यह तो पाप है। शाश्वत अवशेष 3 दिनों में खुलेगा। केवल चुनौती प्रतियोगिता में भाग लेकर ही केवल शीर्ष 100 में आने वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। हमें जल्दी से जाकर मजा लेना चाहिए। चुनौती प्रतियोगिता, यह बहुत परेशानी वाला है। भैया क्यों न हम सीधे अंदर घुस जाएं? हाँ, हमारी ताकत के साथ छोटे से शाश्वत अवशेष को कभी भी जीता जा सकता है। ठीक है। हर दुनिया के अपने नियम होते हैं, हम उन्हें तोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें कदम कदम पर चलना होगा। अरे कहां से आ गई ये सुंदरिया? हमें अच्छे से देखने दो। इतनी गंदगी से भरी हुई, फिर भी चुनौती देने की हिम्मत करती हो। मैं कहता हूं 100 मीटर दूर से ही जलने की बदबू आ रही थी, तो ये एक लोमड़ी थी। देखो ये पतली कमर और पतली टांगे। जल्दी आओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलने दो। तुम एक मोटे चर्बी वाले सुअर की तरह दिखते हो। अगर तुम्हें घिन नहीं आती तो हमें तो आती है। जल्दी से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, समुद्री खीरे की तरह दिखते हो, देखकर ही उल्टी आती है। चलो चलो चलो, सावधान, समुद्री देवता तुम्हें सबक सिखाएंगे। एक कमजोर सा लड़का भी इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? हम तू परिवार, खोए हुए गांव के स्वामी हैं। क्या तुम मरना नहीं चाहते? तू परिवार क्या चीज है जो फादर साहब से तुलना करने की हिम्मत करता है? कामुक व्यक्ति, क्या तुम मौत को बुला रहे हो? धिक्कार है। बस थोड़ी सुंदर हो और इतनी अकड़ दिखा रही हो। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मेरे साथ चुनौती मंच पर आओ। पूरे खोए हुए गांव में कौन नहीं जानता कि तू परिवार के साथ लड़ने का मतलब है मौत या जिंदगी की परवाह न करना। तुम अपनी जान मत गंवाओ, सिर्फ एक सुंदर लड़की के लिए। हाँ बिल्कुल,
हमारे झांगहेंग साहब तो अखाड़े में टॉप 10 में है। तुम जैसे कमजोर आदमी का उनके साथ लड़ने का एक ही नतीजा होगा, और वो है मौत। मौत की बात क्यों करते हो? यह अपशकुन है। उस समय तुम्हारे झांगहेंग साहब मुझसे रोते हुए दया की भीख मत मांगना। ठीक है, मरना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चलो चुनौती मंच पर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। शाश्वत अवशेष चुनौती प्रतियोगिता। तू परिवार के झांगहेंग बनाम जू यू। एक नया चेहरा भी तू परिवार के झांगहेंग को चुनौती देने की हिम्मत करता है। छी, यह एक और निश्चित मौत है। मैं झांगहेंग की जीत पर 10 क्रिस्टल लगाता हूँ। मैं 100 क्रिस्टल लगाता हूँ। मुझे भी चाहिए। मैं 1 लाख क्रिस्टल लगाता हूँ अपने मास्टर की जीत पर। मेरे पास भी है। सुंदर दिखने का क्या फायदा है? महिलाओं को पसंद आने का क्या फायदा है? अंत में मेरे हाथों ही मरोगे। आओ, मैं 10 लाख क्रिस्टल लगाता हूं अपनी जीत पर। मुझसे ज्यादा अमीर होने के लिए तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। इतनी विशाल ऊर्जा, क्या ये पौराणिक दिव्य क्रिस्टल है? एक कण 10 अरब मूल क्रिस्टल के बराबर है। 1 खरब सामान्य क्रिस्टल, इतना बड़ा एक टुकड़ा तो। यह अनंत धन का प्रतीक है। तुम जैसे दुनिया न देखे हुए लोग कुछ खास नहीं हो। पैसा होना बड़ी बात है, लेकिन यहां ताकत ही सब कुछ है। चुनौती के मंच पर या तो तुम मरोगे या मैं। जब तुमने खुद ही पैसा मेरी आंखों के सामने रख दिया है, तो मैं इसे लेने से कैसे मना कर सकता हूं? गलत तरीके और शर्मिंदा करने की हिम्मत। दिलचस्प, तुम्हारे पास कुछ हुनर तो है, लेकिन तुम्हें मरना ही होगा। ये जू यू कौन है? इतना अमीर है, और इसने तो झांगहेंग के खास हुनर भी बाहर निकलवा दिए। कौन है ये? एक नया चेहरा और इतनी सारी सुंदरियों के साथ घूम रहा है। मुझे लगता है कि इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं बची है। लगता है उन्हें असली ताकत के बारे में कुछ नहीं पता। एक बेवकूफ बाघ दिखावा करने के अलावा और क्या कर सकता है? मुझे कम आंकने की हिम्मत। मेरा एक मुक्का खा। तो देखते हैं किसके मुक्के ज्यादा मजबूत है। समुद्री देवता, बहुत बढ़िया। भैया, बहुत कमाल के हो। कैप्टन साहब अभी भी उतने ही शक्तिशाली है। फादर साहब वाकई अजय हैं। मास्टर हमेशा स्थिति को संभाल लेते हैं। ज़ुयू, तुम, ज़ुयू, तुम, ज़ुयू, तुम। मुझे छेड़ने का यही अंजाम होता है। बहुत ज्यादा हो गया। ज़ुयू, तुमने मुझे मजबूर किया है। शाश्वत अवशेष का अभिशाप। ज़ुयू, मर जाओ। छोटा सा अभिशाप, मेरे सामने बस एक शब्द है, तोड़ो। ये कैसे मुमकिन है? इंसान को हमेशा अपनी हेकड़ी की कीमत चुकानी पड़ती है। झांगहेंग, मेरी औरत से पंगा लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तू परिवार का हूं। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? यहां से बाहर निकलने की सोचना भी मत। यहां तक कि शाश्वत अवशेष को छूने की भी मत सोचना। यह कौन सा जमाना है? अभी भी एक अधिकार चाहते हो? तू परिवार के लोग, मैं उन्हें कभी हाथ उठाकर भी नहीं देखता। तुम क्या करना चाहते हो? चुनौती प्रतियोगिता में जानमाल का कोई हिसाब नहीं। मैं और क्या कर सकता हूं? बेशक तुम्हें मार दूंगा। नहीं, काम पूरा हो गया। गुरुजी, आप बहुत कमाल के हैं। मेरा काम पूरा हो गया है। अब आप लोगों की बारी है। चैलेंज शीर्ष 100। याद रखो, जब हाथ उठाओ तो थोड़ा संभल कर। हाँ, हमारी अच्छी खबर का इंतजार करो। हमारी अच्छी खबर का इंतजार करो। मैं जा रहा हूं। बड़ा भाई ऐसे ही कैसे चल बसा? क्या अंधे हो? क्या तुम्हें नहीं दिखा कि उन औरतों की ताकत भी कुछ कम नहीं है? यह कोई चैलेंज मैच खेलने नहीं आए हैं,
यह तो साफ साफ गड़बड़ करने आए हैं। जल्दी से यंग मास्टर को बताओ, वरना हमारा तू परिवार आगे कैसे चलेगा। सभी लोग दाव लगाओ। जिन्होंने मेरे हारने पर दाव लगाया था, जल्दी से सारे क्रिस्टल यहां लाओ, वरना मेरी मुट्ठी आंखें नहीं देखती। यह तो सच में दुनिया का दस्तूर है। जो बाजी पक्की जीतने वाली थी वह हार गए। बदकिस्मती। अरे यार, मेरी शादी की पूंजी। अफसोस। सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। तुम लोग बदकिस्मत हो। आओ, मुझे एक चुम्मा दो। युवा मालिक। नहीं नहीं, यह अच्छा नहीं हुआ। यह कौन कुत्ता है जिसने मेरा काम बिगाड़ा? हिंग साहब मारे गए। किसी ने हमला किया है। मेरी जगह पर मेरे आदमी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? उसका नाम क्या है? उसकी खाल उधेड़ दो। उसका नाम जू यू है। उसके साथ 5 खूबसूरत औरतें हैं। उसके पास दिव्य क्रिस्टल भी है। वह बहुत शक्तिशाली है। उसकी पृष्ठभूमि छोटी नहीं है। खूबसूरत औरतें और दिव्य क्रिस्टल, इसीलिए वह इतना घमंडी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वह यहाँ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह शाश्वत अवशेष में नहीं जाना चाहता? सही कहा। एक बार शाश्वत अवशेष में जाने के बाद उसकी शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, उसे भी उसी स्तर पर दबा दिया जाएगा। तब हम कुछ लोग मिलकर उसे घेर लेंगे, उसे लूट लेंगे और उन सुंदरियों को युवा जागीरदार को भेंट करेंगे। अच्छा, तुम्हारी नजर अच्छी है। झांग हेंग का काम अब तुम संभालोगे। अभी दुकान पर जाकर कुछ जादुई उपकरण और औषधीय गोलियां ले लो। उसे शाश्वत अवशेष से बाहर मत निकलने देना। हे। युवा जागीरदार निश्चिंत रहें। सुरक्षा के लिए मैं लिंग की बिल्डिंग वालों से बात करूंगा। तब तक मैं जादुई हथियारों में कुछ हेरफेर करूंगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अगले दिन का सूरज न देख पाए। हम जू यू, इस बार तुम गए काम से। छोटे मालिक, लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। जल्दी करने से गरम टोफू नहीं खाया जाता। मैं तुम्हें अभी अच्छे से प्यार करूंगा। फुगुई लिंग की बिल्डिंग में आपका स्वागत है। ओह, काफी लोग हैं। अरे ग्राहक, शाश्वत अवशेष, चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली साधक क्यों न हो, एक बार अंदर जाने पर उसकी खेती दब जाएगी। एक महान अवसर प्राप्त करने के लिए एक अच्छा जादुई हथियार आवश्यक है। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल है। तुम्हारी दुकान का सबसे अच्छा जादुई हथियार ले आओ। ठीक है। वाह, ये जादुई हथियार कितने सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। वाह, नीला रत्न कितना चमक रहा है। एलिया को पसंद है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं सब ले लूंगा। फादर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ब्रेसलेट अच्छा है, मैं इसे ले रहा हूँ। मास्टर, आप सिर्फ हमारी परवाह न करें, अपनी भी करें। जल्दी आओ और चुनो। खरीदारी वाकई महिलाओं का स्वर्ग है। पैसे वाले दिन वाकई शानदार होते हैं। बॉस, अगर यह ऑपरेशन सफल हो गया तो मेरी सिफारिश जरूर करना। चिंता मत करो, यह एक बड़ा काम है। जू यू को खत्म करने के बाद कितना चरावा देना है, यह मैं तय करूंगा। तब वे मूल क्रिस्टल कितने भी हों, कुछ तो हमारी जेब में आएंगे ही। बॉस महान है। शाश्वत अवशेष, जहां देवताओं ने नए संसार की शुरुआत की थी। मूल क्रिस्टल का एकमात्र स्रोत। यहां कई जादुई हथियार हैं। अवसर पाने के लिए हर किसी को अपनी क्षमता पर निर्भर रहना होगा। ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं, मैं पहले चलता हूं। सब कुछ तैयार है, बस सही मौके का इंतजार है। चलो चले। किसका इंतजार कर रहे हो? यह काम पूरा करो। ढाइयो, सबको इनाम मिलेगा। समय दरार को ठीक करने के लिए
मूल टुकड़ा खोजना ही होगा। एक बार जब यह दुनिया ढह जाएगी, दरार और बड़ी हो जाएगी, तब मुझे इस छोटी सी जगह में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजादी का स्वाद, शक्ति का प्रतीक, यह सब मेरा होगा। हा 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 हा। सोचा था यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इतना आसान निकलेगा सोचा नहीं था। हाय, टुकड़ा मिलते ही हम आराम से सो सकते हैं। तब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, जितना चाहो उतना खाओ। हमें मत भूलना। और मैं भी। सब साथ में। क्या हम सब साथ मरने वाले हैं? ज़ूयू, क्या तुम्हें मैं याद हूं? तुम झांग हेंग के आदमी हो। वह तो बस पहले की बात थी। अब मैं उनका बॉस हूं। हाँ, हम सब बॉस की सुनते हैं। हम कमजोर लोगों का हुंड। क्या तुमने झांग हेंग को मरते हुए नहीं देखा, फिर भी मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत करते हो? ज़ूयू, मुझे पता है कि तुम में कुछ क्षमता है, लेकिन शाश्वत अवशेष में घुसने के बाद सबकी शक्ति एक जैसी हो जाती है। जब तक मैं पूरी तैयारी कर लूं, तुम सब जरूर मरोगे। तो तुम लोग क्या तुम लोग हत्या और लूटपाट की तैयारी कर रहे हो? बेशक। अगर तुम अपने हाथ में मौजूद रहस्यमय क्रिस्टल मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम तो बहुत अच्छी कल्पना करते हो। मैं सिर्फ अच्छी कल्पना ही नहीं करता, बल्कि अच्छा करता भी हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं उन सबको बाई हुआ टावर भेज दूंगा, जहाँ लोग उनसे मनचाहा व्यवहार करेंगे। हा 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 हा। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी योजना आखिरकार विफल ही होगी। मनमोहक कला। अब जाकर पता चला, बहुत देर हो चुकी है। हा 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 हा। बाईलिंग, तुम्हारी यह मोहक कला वाकई हमेशा की तरह कमाल की है। यह सब मास्टर की अच्छी शिक्षा का नतीजा है। हा हा हा। अच्छा, तुम अच्छे नहीं, तुम तो भूत हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम एक लोमड़ी हो, तो मैं पहले से ही सावधान रहता। गठन शुरू करो। छिपकर हमला करना वाकई नीचता है। समुद्री देवता, उससे मत डरो। हमारे पास आपके दिए हुए जादुई हथियार है। सही कहा, हमने भी पहले से तैयारी कर रखी है। अगर सच में लड़ाई हुई, तो हम हारेंगे नहीं। तो फिर इंतजार किस बात का? एक साथ हमला करो। यह कैसे हो सकता है? हा 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 हा। पूरे गांव में एकमात्र आध्यात्मिक ऊर्जा की दुकान तू परिवार की संपत्ति है। तुम जैसे कहीं से भी तबके हुए गवार ने भी खरीदने की हिम्मत की। यह तो तुम्हारी किस्मत है। दुकान खोलकर व्यापार करते हो और तुम लोग नकली सामान बेचते हो। क्या तुम्हें बिजली गिरने का डर नहीं लगता? हम तो बस अपना पेट पाल रहे हैं। असली मालिक तो हमारे छोटे मालिक तू नीऊ है। अगर कोई कर्मों का फल मिलेगा भी, तो हमारी बारी नहीं आएगी। बिल्कुल सही। तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब सजा भुगतो। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। हुड, कैप्टन साहब, इनसे बकवास मत करो। अभी मौका है, हम बाहर निकलकर सबको खत्म कर देंगे। भूतिया, हम है ना, हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे। बस करो, संघर्ष करना छोड़ दो। यह बंधन देवता गठन है। इससे तो देवता भी नहीं बच सकते। तुम जैसे कुछ बेकार लोग, जिनकी शक्तियां सीमित है, बेकार में अपनी ताकत बर्बाद मत करो। मास्टर, आप चिंता न करें। मैं अपने जीवन का बलिदान देकर लोमड़ी जनजाति के जादुई हथियार को सक्रिय करूंगी। भले ही हम बच न पाए, लेकिन यह गठन जरूर हिल जाएगा। तब आप लोग भाग जाना, मेरी परवाह मत करना। बाईलिंग, तुम्हारी जान बहुत कीमती है। वे इसकी कीमत नहीं चुका सकते। मास्टर के पास इससे निकलने का अपना तरीका है। मौत सामने खड़ी है और अभी भी शेखी बघार रहा है। ज़ूयू, तुम आज क्या? तुम्हारी याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं अमर हूँ। मैं पंच तत्वों से परे हूँ। यह गठन मुझे कैद नहीं कर सकता।
तुम आखिर किस तरह के राक्षस हो? 2 मैं तुम्हें बता रहा हूं, पास मत आना। अगर तुम और पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब डर लग रहा है। पहले क्या कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल। मास्टर आमतौर पर किसी को नहीं मारते, लेकिन जब एक बार हाथ उठाते हैं तो कोई जिंदा नहीं बचता। बॉस, अब हम क्या करें? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? ओह हाँ, तू परिवार का टोकन। क्या मौत सामने खड़ी है और तुम्हें अभी भी तू परिवार की पड़ी है? ज़ूयू, ज्यादा अकरो मत। थोड़ी देर में तुम्हें पछतावा होगा। तू परिवार यहाँ है। जो भी रक्षा करेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। तू परिवार का आदेश। इस बार कुछ फायदा होगा। जब खुद से नहीं हो पाया तो मदद बुला रहे हो। कितने बेशर्म हो। यह तू परिवार का इलाका है। हम संख्या में ज्यादा और शक्तिशाली है। भले ही तुम एक अमर राक्षस हो, तुम खुद को बचा सकते हो, लेकिन अपने पीछे की उन औरतों को नहीं बचा सकते। हमें फादर साहब की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, समुद्री देवता अजेएल, हम भी कमजोर नहीं है। कौन है वह अंधा जो तू परिवार को छेड़ने की हिम्मत कर रहा है? क्या वह अपनी जिंदगी से ऊब गया है? यहां शक्ति बराबर है। हम संख्या में ज्यादा और शक्तिशाली है। ज़ूयू, तुम गए काम से। जितने ज्यादा लोग हो उतना अच्छा है। आखिरकार उन्हें क्या पता कि उन्होंने इतने सारे क्रिस्टल खर्च करके जो जादुई उपकरण खरीदे हैं वे सब नकली हैं। नकली? जादुई उपकरण नकली कैसे हो सकते हैं? मैं कभी किसी अच्छे इंसान पर झूठा इल्जाम नहीं लगाता। आखिरकार सच्चाई सामने है। तुम बकवास कर रहे हो। हम तथ्य तर्क से ज्यादा मजबूत होते हैं। क्या मुझे आंखें खोलकर झूठ बोलने की जरूरत है? क्या यह लिंगलोंग नेकलेस नहीं है जो लिंगकी टावर का सबसे कीमती खजाना है? इतना कमजोर, क्या यह सच में नकली है? इसलिए मेरे खरीदे हुए जादुई उपकरण ज्यादा देर नहीं टिकते थे, तो इसमें मिलावट थी। आप लोग उस पर विश्वास मत करो। वह जानबूझकर बदनाम कर रहा है। मुझ पर विश्वास करो। अगर तुम परिवार को उन्हें खत्म करने में मदद करोगे तो तुम लिंगकी टावर के जादुई उपकरणों में से कुछ भी चुन सकते हो। हा। बेकार कचरा किसे चाहिए? मैं दुनिया की एकमात्र 9 पूंछ वाली लाल लोमड़ी हूँ, फॉक्स जनजाति की मुखिया बाइलिंग। अगर तुम मेरे मास्टर की बात मानोगे और उन्हें हराओगे तो जादुई उपकरणों की तो बात ही छोड़ो, लाखों स्पिरिट क्रिस्टल भी अपनी फॉक्स जनजाति की ओर से पेश करूंगी। फॉक्स जनजाति इतनी महान है क्या? शाश्वत अवशेष के मूल क्रिस्टल तू परिवार की विशेष आपूर्ति है। उनकी तुलना सामान्य क्रिस्टल से नहीं की जा सकती। विशेष आपूर्ति? अगर हम तुम्हें खत्म कर दें तो क्या वे सभी के लिए सामान्य नहीं हो जाएंगे? मैं तू परिवार का छोटा मालिक हूँ। मेरे पास अनगिनत गुंडे हैं। अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो तो शाश्वत अवशेष से बाहर निकलने के बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। शियांशिया दुनिया में शक्ति ही सब कुछ है। अगर तुम जानबूझकर नकली जादुई उपकरण से सबको धोखा नहीं देते और शाश्वत अवशेष में दूसरों को घेरते नहीं और मूल क्रिस्टल के रास्ते को पूरी तरह से बंद नहीं करते तो तुम्हारे परिवार का इतना बड़ा प्रभाव कैसे होता? सही कहा, इस युवा योद्धा ने सही कहा। तू परिवार ने बहुत बुराई की है। हमने इतने लंबे समय तक सहन किया। उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। बिल्कुल। चुनौती प्रतियोगिता में जान लेने के अलावा उन्होंने जादुई उपकरणों में भी हेरफेर किया। कोई आश्चर्य नहीं कि हर साल लोग शाश्वत अवशेष में जाते हैं, लेकिन केवल उनके परिवार के लोग ही बाहर निकल पाते हैं। पता चला कि यह सब उनकी चाल थी। उसे मार डालो, तू परिवार को खत्म करो। हम तुम सब मेरे पास मत आओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। यह काली ऊर्जा इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? बॉस, तुम इतने शक्तिशाली कब बन गए? हम, यह तो स्वाभाविक है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ। यह क्या हो रहा है? भैया, यह समय विदेशी की काली ऊर्जा है। मैंने सोचा था कि यह जानी पहचानी क्यों लग रही है, तो यह फिर से वही चीज है। हा।
जू यू, मैं फिर से आ गया हूँ। क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? जू यू, मुझे देखकर बहुत खुश हो, है ना? चिंता मत करो। इस बार मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं सबको तुम्हारे साथ दफन कर दूंगी। वर्तमान दुनिया के ढहने का खतरा है। सिस्टम की ऊर्जा कम है, मरम्मत नहीं हो सकती। होस्ट, कृपया तुरंत रोके, तुरंत रोके। एन मौके पर धोखा दे दिया। यह कैसा घटिया सिस्टम है? दुएव, जैसे ही दुनिया दहेगी, समय दरार और बड़ी होती जाएगी, तब मैं खुलेआम बाहर आ सकूंगी और पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकूंगी। हाँ हाँ हाँ। हम तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। फादर साहब, आप जल्दी जाइए। इस बार हमें आपकी रक्षा करने दीजिए। चिंता मत करो, कोई नहीं जा पाएगा। जाओ, इसे तो दो। दुएव, तुम क्या करने वाले हो? दुएव, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी हीरोइनो, इस बार तुम पर निर्भर करता है। मुझे मूल टुकड़ा निकालना है। भैया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगी। तो फिर किसका इंतजार है? हमला करो। मर जाओ। हो रहा। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से रात कर दूंगा। मूल टुकड़ा, मेरे लिए उठो। नहीं। हमारी शक्ति वापस आ गई है। भले ही तुम्हें मूल टुकड़ा मिल गया हो, शक्ति का दमन खत्म हो गया है। तो क्या हुआ? जब तक मैं इसे तोड़ता रहूंगा, यह आकाश वैसे ही थर जाएगा, दरारें वैसे ही बड़ी होती जाएंगी। तब भी मैं ब्रह्मांड पर राज कर सकता हूं। हो रहा। आप सब, अगर जीना चाहते हो तो उसे मार डालो। मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। तो अगर मैं भी शामिल हो जाऊं? दुएव, मैं वापस आऊंगा। छोटे मालिक, अंगूर खाओ। हा हा हा, तुम ही समझदार हो। बाद में मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। बेकार लोगों का झुंड एक छोटा सा काम करने में इतना बड़ा हंगामा कर दिया, लगभग मेरा दम घुट गया। तू न्यू मर जाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? कोई है? कोई है? तुम्हें नकली सामान बेचने के लिए, तुम्हें मनमानी करने के लिए। इसे मारो। बचाओ, बचाओ। मूल टुकड़ा मिल गया है। हमें अगले दुनिया में भी जाना है। बाईलिंग, तुम्हें यहाँ की अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। मास्टर, मैं सच में आपको छोड़ना नहीं चाहती। चिंता मत करो, हम फिर मिलेंगे। सही कहा बाईलिंग दीदी, हम फिर मिलेंगे। तो मास्टर, मेरा इंतजार जरूर करना। जरूर। मास्टर, मुझे आपकी याद आएगी। यह जूयू फिर से मेरा काम बिगाड़ दिया। अभी भी मूल टुकड़ा ढूंढना चाहता है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। काउंट साहब, आप आखिरकार पुनर्जीवित हो गए। नताशा सलाम करती है। काउंट साहब, उठो। मैं इस बार मूल टुकड़ा ढूंढने आया हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? मूल टुकड़ा का तो कोई सुराग नहीं है, लेकिन मैंने सुना है वेयरवुल्फ्स को हाल ही में एक रहस्यमय फल मिला है, जिसने न केवल उस काउंट के बेटे को पुनर्जीवित किया, बल्कि उसकी शक्ति भी बढ़ा दी है। पहला टुकड़ा लेते समय बहुत ज्यादा ध्यान खींचने के कारण दुनिया लगभग जल गई थी। इस बार हमें सावधानी से काम करना होगा। अगर ऐसा है तो उन्हें एक डांस पार्टी में आमंत्रित करते हैं और फिर उनकी असलियत का पता लगाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। नताशा, तुम बड़ी हो गई हो। नताशा आधी इंसान और आधी वैम्पायर का राक्षस है। अगर काउंट साहब की कृपा न होती तो मैं कभी शुद्ध वैम्पायर नहीं बन पाती और नहीं काउंट साहब का खिताब हासिल कर पाती।
वो सब तो अब पुरानी बातें एज। हम फिर से मिल ही गए एज ना। हाँ, और हम भी तो एज। नताशा, सबको परिचय तो दिलाओ। ये हैं मेरे साथी जू यू, मिस्टर जू। ये कहाँ का गवार है? जो वैम्पायर क्वीन का नताशा का साथी बन गया। नताशा, तुम्हारा चॉइस तो दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। अगर कोई मेल पेट रखना ही था तो मुझ जैसे रईस को ही चुनती। इसकी गरीबी की बदबू तो मुझे तो इसकी बदबू से ही घिन आती है। विलियम, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मिस्टर जू मेरे लिए सबसे कीमती हैं। उनका अंदाज और तहजीब तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। नताशा, मैं काउंट का बेटा हूं और मेरा खून शुद्ध वुल्फमैन का है। इस गरीब बस्ती के नीच इंसान के मुकाबले मैं तुम्हारे करीब खड़ा होने के ज्यादा लायक हूं। मुझे लगता है कुत्ते की रखवाली करने के लिए तुम ही सही हो। तो बिल्कुल फादर साहब, इस दुनिया के सबसे महान इंसान हैं। एक भेड़िया इंसान उनकी बराबरी कैसे कर सकता है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा अपमान करो? मैं तुम्हें ही अपमानित कर रहा हूँ क्योंकि तुम इतने बेअदब हो। यह कौन कमीनी आ गई? तुम ही कमीने हो। तुम्हारा पूरा परिवार कमीना है। ओह बदबूदार औरत, क्या तुम मार खाना चाहती हो? हम सिर्फ बेकार आदमी ही औरतों को मारते हैं। लगता है तुम सच में किसी काम के नहीं हो। हा, ठीक है, ठीक है। तुम सब उसका साथ दे रहे हो, है ना? ज़ूयू, अगर तुम मर्द हो तो औरतों के पीछे मत छुपो। अगर तुम अखाड़े में मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुम्हें बाप कहूंगा। सिस्टम की ऊर्जा कम है। सुरक्षा के लिए मुझे पहले पता लगाना होगा क्या इस रहस्यमयी फल को खाने वाले और मौत से वापस लौटे काउंट के बेटे का समय विदेशी से कोई संबंध है या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे सिर्फ बाप ही नहीं कहना होगा बल्कि अपनी काउंट की पदवी भी छोड़नी होगी। तुम जैसे एक नीच इंसान की इतनी हिम्मत की पदवी के बारे में सोचे? कितना बेशर्म है। हाँ बिल्कुल, हमारे काउंट विलियम में भेड़िया राजा का सबसे शुद्ध रक्त है। वह निर्णायक और शक्तिशाली है। उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। एक साधारण इंसान उसे कैसे हरा सकता है? उसके जैसे निचले स्तर के इंसान के लिए हार जीत मायने नहीं रखती। लोगों के सामने आना यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। कितनी बकवास करते हो? क्या तुम हारने से डरते हो? मैं एक काउंट साहब का बेटा हारने से कैसे डर सकता हूं? यह सिर्फ अखाड़े में एक प्रतियोगिता है। मैं तुम्हें मंजूर करता हूं। सब लोग ध्यान से सुनो। यह तुमने खुद अपनी जुबान से कहा है। जब हार जाओ तो मुकर मत जाना। मैं गवाह हूं, कोई मुकर नहीं सकता। ठीक है नताशा, यह तुमने कहा है। जब मैं इस चिकने लड़के को हरा दूंगा तो मैं ही तुम्हारा इकलौता पुरुष साथी बनूंगा। फादर साहब से शर्त लगाना, यह आदमी जरूर हारेगा। हारा तो भी ठीक है। उसे किसने कहा था कि वह लोगों को नीचा दिखाए? मैं तो पहले से ही उसके सबके सामने बेइज्जत होने का इंतजार कर रही हूँ। भैया सबसे अच्छे हैं। उन्हें छेड़ने की हिम्मत की तो खुद ही मुसीबत में पड़ोगे। अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। विलियम, इस बार तुम गए काम से। चूंकि चुनौती मैंने पहले दी थी तो मैं ही पहले मैदान में उतरूंगा। गमवार, तुम्हें कोई आपत्ति है? मेरे लिए आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नतीजा पहले से ही तय है। क्या तुम हारने वाले हो? लड़के, तुम्हें अपने हर काम की कीमत चुकानी पड़ेगी। देवियों और सज्जनों, आज मैं इस कुल्हाड़ी से अकेले शेर राजा को चुनौती दूंगा। शेर राजा सबसे शक्तिशाली शिकारी है। आज तक वह कभी नहीं हारा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस विलियम उसे चुनौती देंगे। शिकारी जानवर केवल पहले वाले से ऊंचे स्तर के हो सकते हैं। यह अखाड़े का नियम है। वह गरीब लड़का इस बार बुरी तरह मरेगा। मुझे नाराज करने का एक ही नतीजा है और वह है मौत। भले ही वह शेर राजा हो, मैं उसे हरा दूंगा। सब लोग देखो।
मैं तुम्हें भेड़िया राजा की शक्ति दिखाऊंगा। हम अखाड़े में मौत और जीवन के बीच का अंतर बहुत कम है। तुम एक साधारण इंसान हो। तुम शक्तिशाली शेर राजा को कैसे हरा सकते हो? जू यू, तुम मर गए। जू यू, मैं जीत गया। तुम्हारे पास अभी भी हार मानने का समय है। हाँ, अखाड़े के नियमों के अनुसार तुमने जिस शिकारी जानवर को चुना है वह केवल शेर राजा हो सकता है। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। हम इस समय में तुम्हें चिंता करनी चाहिए। तुम्हारे काउंट विलियम की उपाधि की, क्या वह इसे बचा पाएगा? मौत सामने खड़ी है फिर भी अकड़ रहा है। जू यू, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी बुरी तरह मरते हो। इज्जत दी पर तुमने द्र नहीं की, तो फिर इंतजार किस बात का? हथियार जो चाहे चुन लो, हम तो बस तमाशा देखने का इंतजार कर रहे हैं। फिर से वही आधी अधूरी बातें। ये लोग सच में बेशर्म हैं। हथियारों की जरूरत नहीं, मैं अपनी मुट्ठियों से भी जीत सकता हूं। क्या तुमने हार मान ली है या खुद को ज्यादा ही समझते हो? मुझे लगता है कि वह मौत से बेखबर है, दोबारा जन्म लेने की जल्दी में है। आप काउंट साहब की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते। अभी पता चल जाएगा कि वह कितने शक्तिशाली हैं। काउंट साहब, नताशा, क्या मैंने गलत सुना? जीतने से पहले ही जीत मान ली। तुम उसे ज्यादा ही अहमियत दे रही हो। हाँ बिल्कुल, अगर यह गरीब काउंट साहब है तो क्या मैं राजकुमार नहीं हूं? तुमसे बकवास करने का मन नहीं। अगर मैं जीत गया तो याद रखना, मुकर मत जाना। एक काउंट होने के नाते मैं कभी अपने वादे से नहीं मुकरता। मुझे उम्मीद है कि मरने के बाद भी तुम्हारा शरीर साबुत रहेगा। जानवर लड़ाई की चुनौती जल्द ही शुरू होगी। चुनौती देने वाले कृपया तुरंत अपना शिकार चुनें। यह सिर्फ एक टूटा हुआ शेर राजा है। ऐना, वह एक को चुनौती देता है तो मैं दो को चुनौती दूंगा। दो? जू यू, मरने की इतनी जल्दी क्या है? हाँ, कोई जल्दी नहीं, मैं बस शानदार तरीके से जीतना चाहता हूं। बाद में तुम्हें देखना होगा। भैया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दो शेर राजा, क्या यह साधारण इंसान मौत को दावत दे रहा है? यह तो अभी अभी वयस्क हुआ शेर राजा है। इसका शरीर फुर्तीला है और इसकी ताकत उस मरे हुए शेर से भी ज्यादा है। यह आदमी शायद बिना कब्र के मरेगा। जू यू, यह मुझे परेशान करने का नतीजा है। हम दो जानवर भी मेरे सामने इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यह कैसे संभव है? क्या जू यू एक साधारण इंसान नहीं है? यह कैसे हो सकता है? वह काउंट साहब हैं। वह साधारण इंसान कैसे हो सकते हैं? विलियम, तुमने उसे बहुत कम आंका है। काउंट? क्या वह पौराणिक काउंट ड्रैकुला है? पिशाचों का राजा? फादर साहब सिर्फ राजा ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के निर्माता भी हैं। तुम हार गए। अच्छा, कैप्टन साहब महान और शक्तिशाली है। क्या दो शेर उन्हें हरा सकते हैं? नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। उत्परिवर्तन। शेर राजा उत्परिवर्तित हो गया। मैंने कहा था ना, वह कैसे जीत सकता है? शोर मत करो। क्या वह ऐसे ही मर गया? दोनों शेर राजा मर चुके हैं। अखाड़े का विजेता धुएव, वह सच में जीत गया। मैंने कहा था काउंट साहब जीतेंगे, तो वह जरूर जीतेंगे। विलियम, क्या तुम्हें अपनी काउंट की उपाधि छोड़ देनी चाहिए? हाँ, क्या ऐसा है? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? तुमने जरूर गलत सुना होगा। कोई बात नहीं, मैं पहले चलता हूं।
हम्फ, हारने के बाद भागना चाहते हो। काउंट विलियम, तुम कितने बेशर्म हो। मैंने तुम्हें कम आका। हम सब काउंट हैं। इतना हिसाब किताब क्यों करना? मेरी काउंट की उपाधि तुम्हारी उस उपाधि से अलग है जो तुम्हें अपने पिता के दम पर मिली है। हालांकि मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन एक आदमी को अपने वचन का पक्का होना चाहिए। अगर तुम नहीं मानना चाहते तो मुझे खुद ही तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। शश, तुम दिखावा करने का यही अंजाम होता है विलियन। तुमने मेरी संतान को खत्म कर दिया। तुमने हद पार कर दी है। अपनी बात से मुकर गए। यह तो बस एक छोटा सा सबक था। अगर तुम फिर से अपनी बात से मुकरे तो मुझे इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारी एक और टांग तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम बहुत बेरहम हो पिताजी। हम जरा दूर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। पिताजी, बेटे से गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हम अब ठीक है, चलो हम चलते हैं। ज़ूयू, आज का यह अपमान मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगा। क्या आप मुझे एक और रहस्यमय फल दे सकते हैं? रहस्यमय फल में हड्डियों में जान डालने और मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति है। दुनिया में यह सिर्फ एक ही है, कोई और तरीका नहीं है। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपके पास जरूर कोई तरीका होगा। जब तक मेरा अधूरा शरीर पूरा हो जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर सिर्फ इतना ही है तो एक तरीका है। बस देखना है कि तुम्हें इसे आजमाने की हिम्मत है या नहीं। कृपया साहब, मुझे बताएं। पिशाचों के खून में पुनर्जीवन का प्रभाव होता है। अगर 100 लोगों का खून इकट्ठा कर लिया जाए तो लाल मोहक फल पैदा किया जा सकता है। तब तुम्हारा शरीर अपने आप सामान्य हो जाएगा। लेकिन अफसोस, तुम्हारे वेयरवुल्व्स और पिशाचों के बीच पहले ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का समझौता हो चुका है। एक बार अगर इसे तोड़ा गया तो युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। तुम एक काउंट साहब हो, यह जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। दोनों जातियों की शांति से मुझे क्या लेना देना? मैं इतनी मुश्किल से मौत के मुंह से वापस आया, लेकिन ज़ूयू जैसे गवार ने सब बर्बाद कर दिया। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर इंतजार किस बात का? मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद साहब। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो शराब, सुंदरिया और पैसा सब तुम्हें भेंट करूंगा। मेरा लक्ष्य एक महान कार्य है। ऐसी तुच्छ चीजों से उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? ज़ूयू, मैंने इतनी सावधानी से योजना बनाई है, बस तुम्हारे फंसने का इंतजार कर रहा हूं। भैया इस बार सच में बहुत कमाल के थे। हाँ, समुद्री देवता सबसे अच्छे एल। एलिया, धीरे खाओ, अभी और खाना है। मुझे सच में जलन होती है कि तुम लोग खाना खा सकते हो। एक वैम्पायर होने के नाते मेरा एकमात्र भोजन केवल रक्त सीरम हो सकता है। रक्त सीरम अब पुरानी बात हो गई है। जब हम अपना काम खत्म कर लेंगे तो मैं लानिवे से तुम्हारे लिए कई अलग अलग स्वाद के रक्त सीरम बनाने के लिए कहूंगा। यकीन मानो, तुम्हें पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद काउंट साहब। उससे धन्यवाद क्यों दे रही हो? मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए क्या? हाँ। महारानी साहिबा को रिपोर्ट है। पूरे कबीले से आपातकालीन रिपोर्टें आई है। एक ही रात में लगभग 100 सामान्य वैम्पायर गायब हो गए हैं। यह असामान्य है। कृपया निर्णय ले साहिबा। यह शांतिपूर्ण समाज है। कौन हमारे वैम्पायर कबीले को छूने की हिम्मत करेगा? उस पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड के अलावा और कौन हो सकता है? इतने लंबे इंतजार के बाद वह आखिरकार सामने आ गया। काउंट साहब का मतलब है, क्या उसे वैम्पायर की जरूरत नहीं है? हम कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से उससे मिलेंगे। मेरे लिए खुद को बलिदान करना तुम्हारा सौभाग्य है। बाद में कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। काउंट साहब, वैम्पायर को पकड़ लिया गया है। किसका इंतजार कर रहे हो? मेरा मोहक फल जल्द ही पकने वाला है। तब वैम्पायर क्वीन और ज़ूयू की वे सभी महिलाएं
मेरी गुलाम बन जाएंगी। विलियन, तुम तो बड़े सपने देख रहे हो। जूयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हम भी। सब इतने इकट्ठे हुए हैं, क्या मुझे बधाई देने आए हो? एक निकम्मा, क्या हम तुम्हें बधाई देंगे? विलियन, तुमने गुपचुप तरीके से पिशाचों को पकड़ा, वेयरवुल्फ और पिशाचों की शांति भंग की। बस यही एक आरोप तुम्हें 1000 बार मरने के लिए काफी है। तो क्या हुआ? यहाँ सब मेरे आदमी हैं, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। लगता है पिछली बार का सबक काफी नहीं था। इस बार मैं तुम्हें यमराज से पहले ही मिलवा दूंगा। जूयू, यह कैसी गंध है? पता नहीं, लगता है शरीर बहुत नरम हो रहा है। यह मोहक फल है। मोहक फल पकने वाला है। मोहक फल से मैं न केवल अपनी शक्ति वापस पाऊंगा, बल्कि मेरी ताकत भी बहुत बढ़ जाएगी। तब पूरा पिशाच वंश मेरे वेयरवॉल्फ के अधीन हो जाएगा। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मोहक फल पकने वाला है, पिशाच रानी होने के नाते तुम्हें भी अपने लोगों के साथ मरना चाहिए। यह घटिया सिस्टम अगर अभी मदद नहीं की तो सब खत्म हो जाएंगे। होस्ट को जान का खतरा है। यह सिस्टम सभी दुनियाओं की बची हुई ऊर्जा वापस कर देगा। यह कैसे हो सकता है? केवल वही जिसने रहस्यमय फल खाया हो मोहक फल की गंध से प्रतिरक्षित हो सकता है। कोई भी मेरी औरत को परेशान करने की हिम्मत न करे। जूयू, तुमने कौन सी चाल चली है? मैंने कौन सी चाल चली, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हें अभी मारना चाहता हूँ। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मेरे पास मैजिक फ्रूट है, तुम सब मेरे मुकाबले में नहीं हो। मीगो को पाने के लिए क्या तुमने मुझसे पूछा? जूयू, तुम ताहिए, आयो ले लो। नहीं, मैंने कहा था मेरी औरत को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जूयू, यह तुमने मुझे मजबूर किया है। मेरे कबीले को मारा, मैं पहले तुम्हें मारूंगा। अच्छा हुआ, बस एक अयूठा अलार्म था, लेकिन यहाँ कैप्टन साहब को जो चाहिए वह नहीं लगता। खस खस खस। बचाओ, वो है। कौन? मेरा नाम लिलित है। मैं एक पिशाच कबीले की सदस्य हूँ। सोचा नहीं था कि कोई जीवित बचा होगा। हमें उसे इलाज के लिए तुरंत वापस ले जाना होगा। असामान्य घटना के पीछे कुछ बुराई जरूर होती है। एक छोटी लड़की कैसे हो सकती है जब उसके कबीले के सभी लोगों ने बलिदान दिया हो, तब भी जीवित? क्या इसका संबंध उस समय विदेशी से है जो लंबे समय से प्रकट नहीं हुआ है? समुद्री देवता, यह छोटी लड़की कितनी प्यारी है। हमें उसे बचाना होगा। हाँ, उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। भैया, चलो जल्दी वापस चलते हैं। अच्छा हुआ कि सिस्टम ने मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस दे दी, वरना मैं सच में उसके धोखे में आ जाता। मूल टुकड़ा खोजने के लिए अभी सांप को जगाना बेहतर नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे जल्दी से महल में वापस ले आओ। तो मैं अभी भी जीवित हूँ। आप सबका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। नहीं, महारानी साहिबा, हमारे लोग बहुत बुरी तरह मारे गए। वह काला धुआं, उसने कहा कि वह हमसे नर्क का दरवाजा खुलवाएगा, तभी उसे मूल टुकड़ा मिलेगा। हमारा मूल टुकड़ा। मूल टुकड़ा? फिर से वही समय विदेशी गड़बड़ कर रहा है। तो वह विलियम उसी के काबू में था। शायद, वरना वह बेकार चीज अपने दम पर। मोमो फल का अस्तित्व जाना असंभव है। इतने सारे पिशाच भी जिंदा नहीं बच पाए, और वह छोटी लड़की न सिर्फ बच गई बल्कि उसे टुकड़े का रहस्य भी पता चल गया। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से वहां ले चलो। हूँ बड़े भैया, उस शैतान को मेरे लिए अच्छे से सबक सिखाना। हूँ, जरूर।
बड़े भैया, यह है नर्क का दरवाजा। ठीक है, मैं अभी उसे लेने जाता हूँ। हाँ, मूल टुकड़ा आखिरकार मिल गया। आए, यह क्या हो रहा है? यह मेरी ऊर्जा सोख रहा है। कैप्टन, ज़ूयू, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। तुम लिलित नहीं हो, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं समय विदेशी का असली रूप हूँ। विडिस, तुम सबका बुरा सपना। जूयू, जूयू, क्या तुम बहुत सक्षम नहीं हो? अमर शरीर, अचूक योजनाएं, फिर भी मेरे हाथों में आ गिरे। इस दिन के लिए मैंने बहुत पहले से योजना बनाई थी। तुम बुरे इंसान, जल्दी से समुद्री देवता को छोड़ दो। चुप रहो, जब मैं उसकी ऊर्जा सोख लूंगा, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी सभी महिलाएं मेरा नया संग्रह बन जाएंगी। क्या यह ऊर्जा से भरपूर होने का एहसास है? यह बहुत नशीला है। हम इतना मग्न हो, क्या तुम बहुत जल्दी खुश नहीं हो गए? जूयू, मुझे देखकर क्या तुम बहुत खुश नहीं हो? तुम्हारे लिए और भी बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। मेरी छड़ी, मेरा मूल टुकड़ा। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, मेरे पास एक जवाबी रणनीति थी। भले ही तुमने पहले से तैयारी करके मुझे क्लोन से धोखा दिया, तुम्हारी महिलाएं अभी भी मेरे हाथों में हैं। बस मुझे। ओह, सच में? हम अच्छा हुआ कि काउंट साहब ने तुम्हारी चाल पहले ही भाप ली थी, वरना मेरी उन बहनों को दुख उठाना पड़ता। हम भैया की अदृश्यता की कला और निखर गई है। वे मेरी मौजूदगी का पता भी नहीं लगा पा रहे हैं। इससे कहते हैं अपनी ही चतुराई में फंस जाना। धोखेबाज लोगों को देर सवेर इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। दुनिया की व्यवस्था को बिगाड़ना, हम धोखा खाना तो बनता ही है। जूयू, तो शुरू से अंत तक तुम ही यह सब कर रहे थे। क्या यह साफ नहीं दिख रहा था? हम जूयू, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हम विडिस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में मुझे मार सकती हो? भले ही तुम अमर हो, फिर भी तुम पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं हो सकती। जूयू, मैं तुम्हें अपनी ताकत का स्वाद चखाऊंगी। हम बस इतना ही। यह तो गुदगुदी जैसा है। नहीं, यह असंभव है। मेरा शाप बेअसर कैसे हो सकता है? हम मेरी परम शक्ति के सामने सारी दिखावटी चीजें बेकार है। यह मेरा सबसे शक्तिशाली वार है। सब कुछ शांत हो जाए, मर जाओ। खेल खत्म। मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ, समुद्री देवता जीत गए, बड़ा शैतान मर गया। हत, यह आदमी सच में एक अजय तिलचट्टाई है। मालिक, आप आखिरकार आ गए। हाय, बहुत समय हो गया।
मुझे याद है जब मैंने तुम्हें कबार के ढेर से खोजा था और फिर तुम्हें अपने हाथों से बनाया। इस दुनिया का एकमात्र 3S श्रेणी का यांत्रिक। पूरी प्रक्रिया थोड़ी लंबी थी, लेकिन फिर भी सब कुछ आंखों के सामने है। मालिक मेरे निर्माता है। जीरो बहुत आभारी है। धन्यवाद बाद में कहना। मैं यहाँ मूल टुकड़ा के लिए आया हूँ। लक्ष्य लॉक हो गया है। मेरे साथ आओ। जूयू, फिर से तुमने मेरे क्लोन को बर्बाद किया, मेरे टुकड़े छीन लिए। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे सच्चे प्यार की हर चीज को ब्रह्मांड की धूल में मिला दूंगा। यह है मूल टुकड़ा। हर टुकड़े का रंग अलग है। सोचा नहीं था कि इस बार इतना आसान होगा। यह भैया की वजह से है कि उन्होंने विडिस को हरा दिया, वरना वह फिर से कुछ गड़बड़ करता। हाँ, यह शैतान हमेशा तबाही मचाना पसंद करता है। तुम सबने बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, यह सब विश्व शांति के लिए है। जीरो, हम अगली बार मिलेंगे। जीरो हमेशा मालिक के लौटने का इंतजार करेगा। शुभकामनाएं। अगला, एल्फ दुनिया। अरे, महत्वपूर्ण समय पर गड़बड़ मत करो। भैया, यह कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। हा 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 हा। जूयू, क्या तुम अपना घर भी नहीं पहचानते? यह असली दुनिया है। यह ऐसा कैसे हो गया? सिस्टम, बाहर निकलो। वापस स्वागत है। यह वह सरप्राइज है जो मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर तैयार किया है। क्या यह अद्भुत नहीं है? विडिस, तुम मुसीबत खड़ी करना चाहते हो। मुझ पर हमला करो। मासूम इंसानों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? कीड़ों का झुंड, मर गए तो मर गए। मासूमियत कहाँ है? जो मैं विडिस करना चाहता हूं, कोई नहीं रोक सकता। जूयू, तुम भी नहीं। जीवन को घास की तरह समझना। विडिस, तुम सच में मरने लायक हो। हा 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 हा। मैं समय विदेशी हूँ, अमर और अविनाशी। मेरी शक्ति ऐसी है जिसकी तुम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यह शापित नियम मेरी आजादी को सीमित करता है, इसलिए मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ। दुनिया का स्वामी बनना चाहता हूँ। सपने देखना बंद करो। जूयू, मौत सामने है और तुम अभी भी अकड़ रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे टुकड़े मेरे हाथ में हैं? हा 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 हा। एल्फ क्लीन, जादूगरनी जनजाति की संत। मूल टुकड़े की ऊर्जा मैं पहले ही सोख चुका हूं। तुम्हारी औरतें भी मेरी बंदी बन चुकी है। जूयू, तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। विडिस, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, जूयू, तुम अभी भी अपनी अकड़ दिखा रहे हो। देखो, अब तुम क्या कर सकते हो। तुम बस इतना ही कर सकते हो कि मुझे यह सब कुछ तबाह करते हुए देखते रहो, पूरी तरह से नष्ट करते हुए। विडिस, रुक जाओ। निर्दोषों को चोट पहुंचाना। विडिस, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैंने कहा था, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मुझे कीमत चुकाने पर मजबूर करना। इस समय में तुम अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। तुम सब जल्दी पीछे हटो। याद रखना, मेरी मदद करना उन बचे हुए इंसानों की रक्षा करने में। यह जगह मुझ पर छोड़ दो। विडिस, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जूयू, आओ और मुझे मारो। अफसोस, तुम मेरी परछाई को भी छू नहीं सकते। हा हा हा।
क्या ऐसा है? तो तुम्हें मेरी पूरी ताकत देखने को मिलेगी। दुष्ट प्राणी, मरने के लिए तैयार हो जा। हम जूयू, तुम भी कुछ खास नहीं हो। विडिस, तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। मैं जूयू तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा। हा 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 हा। अब खत्म। तुम और यह दुनिया दोनों मेरी ताकत का बलिदान बन जाओ। नहीं, ऊर्जा कम पड़ रही है। भैया, कैप्टन साहब, हम आप पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी ये हरकतें बस आखिरी तड़प है। मेरा विरोध करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। मास्टर, हम देर से आ गए। और आ भी गए तो क्या, बस कुछ मामूली कीड़े हैं। मुझे ताकत महसूस हो रही है। विडिस, अब निराशा का एहसास करो। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मेरी ताकत। हम अब दिखावा करके अब देख। गमन करके देख। तुझे पीट पीट के खत्म कर दूंगा। नहीं, ये मेरा अंत नहीं हो सकता। ज्यादा बोलना ही तुम्हारी मौत बना। अब इस दुनिया को वापस सामान्य करना है। मूल टुकड़ा, अब सब ठीक कर दे। भैया, जूयू, हम तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं। मैं तो बस शांति से हर दिन बिताना चाहता था। बहुत ज्यादा थकान है। आज छुट्टी है। आए, आखिरकार होश में आया। हम तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं।